महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में हंगामे के बाद जब से शिवसेना की यूपीटी पार्टी में टूट शुरू हुई है, इसके बाद से एक और चर्चा भी शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। क्योंकि इन्हीं सारे हंगामे के बीच में जहां कि अभी पॉलिटिक्स में इस हंगामे में शिवसेना को भारी नुकसान हुआ है और अब ठीक इसके बाद में कहानियां उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में जा चुकी है, जहाँ की अखिलेश यादव का भी एक बयान बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो डर गया वो पार्टी से बाहर गया, यानी कि अभी इसको सीधा सीधा इशारा माना जा रहा है कि पार्टी में अंदर ही अंदर कुछ न कुछ मतलब गड़बड़ चल रही है। यानी कि शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले चुनाव में एक और पार्टी टूटने वाली है, शायद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की। जैसे कि सारी पार्टियां एक लाइन से मतलब टूटी जा रही है ना। पहले बात चली थी जहां से कि हंगामे की शुरुआत हुई राघव चड्ढा के बीजेपी में ज्वाइन होने की। वो अपने साथ में 6 और सांसद को लेकर निकले थे। फिर बंगाल में चुनाव हारने के बाद में टीएमसी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई के कारण पार्टी का बिखरना शुरू हुआ और अभी शिवसेना की पार्टी जो अपनी एकता के लिए जानी जाती थी, अब उसमें अंदरूनी लड़ाई के कारण अभी मतलब कि एक तरह से सब कुछ खराब होता हुआ दिख रहा है। संजय राउत हाल ही में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने जिन सांसदों को बुलाया था मीटिंग में, उनमें से 6 लोग नहीं आए। उनके बारे में ऐसा माना जाएगा कि वो लोग पार्टी से दुश्मनी कर रहे हैं, यानी कि पार्टी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। संजय राउत का सीधा सीधा कहना यह है कि उनको इस बात की खबर पहले से है और इन दोनों को देखकर, यानी कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे, इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग भी मतलब एक तरफ से उनके खिलाफ सही हैं, जो कि शिवसेना पार्टी से अलग हुए मेंबर हैं। और अभी इसी के साथ में इतनी सारी पार्टियों की अंदरूनी लड़ाई के कारण जो मतलब कि सब टूटी जा रही है, अभी अब अगला निशाना समाजवादी पार्टी पर बताया जा रहा है। जिस तरह से भी अखिलेश यादव का बयान सामने आ रहा है ना, उसको देखते हुए भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में भी टूटने का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। क्योंकि फिलहाल अभी सारे अपोजिशन विरोधी पार्टियों का यही मतलब की कहानी चल रहा है। यानी कि जिस तरह से अभी अपोजिशन पार्टी टूटी जा रही है ना, उसको देखते हुए अब सबकी नजर अभी समाजवादी पार्टी यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके पीछे सच में कोई अंदरूनी लड़ाई ही है या फिर ये सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। आप खुद सोचो इस बात को कि एक करके एक लगातार पार्टियां अचानक से कैसे टूट रही है। चुनाव हारना क्या इससे पहले नहीं हुआ था? इससे पहले भी तो हुआ है ना। लेकिन अचानक से इससे पहले आम आदमी पार्टी, फिर तृणमूल कांग्रेस बंगाल की और अभी शिवसेना महाराष्ट्र की, मतलब ये भी जा रही है। फिर अभी समाजवादी पार्टी पे सबकी नजर है और इससे फायदा किस किस पार्टी को होगा ये तो सबको पता है। बट अभी जिस तरह से शिवसेना को मतलब झटके लगे हुए हैं ना, अब इनके फैसले आगे क्या कुछ होंगे जानना भी ये जरूरी है। कभी ये सोचे थे कि अचानक पॉलिटिक्स में ऐसा भूचाल आएगा कि एक साथ मतलब कि इतनी सारी पार्टियां टूटने की खबर सामने आएगी? तो सोचो सारी पार्टियां एक लाइन से कैसे जा रही है, सब अंदरूनी लड़ाई के कारण कैसे। बात यह है कि क्या सबको एक बार में ही ऐसा ज्ञान आ गया कि उनकी पार्टी गलत है? सवाल तो है ना, एक साथ में कैसे? और पार्टियां भी वही टूट रही है जो कि बीजेपी और कांग्रेस की या तो खास है या तो मतलब कि टक्कर लेने की कोशिश में लगी रहती है। कहानी है कि क्या कुछ चल रहा है समझ में ये नहीं आ रही है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस लग रहा है लेकिन क्या ये सच में है भी?